कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आपके अपने जाने माने पहचाने, आपके भाई भी हैं, नेता भी हैं, बेटे भी हैं, हमारे छोटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, भाइयों बहनों, यहाँ पर इतनी तादाद में इतनी देर से और इतने अनुशासन के साथ मौजूद मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे बहुत सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले मैं बधाई भी देना चाहूँगी और अभिनंदन भी करना चाहूँगी। वैसे हम इन्हें स्वामी जी कहते हैं, लेकिन प्यार से हमारे छोटे भाई भी, जो आज इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया। मैं जानती हूँ कि यहाँ जितने लोग, ये खचाखच भरा हुआ जो ये पूरा प्रांगण है, हम बहुत देर से आए हैं। मैं माफ़ी मांगते हुए मैं ये जानती हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो इनकी ताकत है वो मैंने देखी। अभी हम बात कर रहे थे, भाई रणदीप जी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी की। तो साथियों, जुमलेबाजी और झूठ की मिसाल तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके सामने जीती जागते खड़े हैं स्वामी ओंकार संदीप ओंकार जी, क्योंकि इन्होंने काम किया, इन्हें वायदा किया गया। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमारी तो मुखालिफ पार्टी है, लेकिन अगर उनका कोई अच्छा सच्चा सुच्चा कोई नुमाइंदा चुनता है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ इतना धोखा किया, इतनी जुमलेबाजी की, इन्होंने यहाँ इतनी मेहनत की। और पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती तो ये ज़रूर यहाँ के विधायक हो, ये मैं जानती हूँ। ये यहाँ की उस समय भी हम आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जैसे जिस व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुना, यहाँ पर भेजा, उनके बारे में हम क्या कहें, आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। और मुझे लगता है जानते ठीक है, तो अब मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि भाई रणदीप जी ने इनको समझा, इनको पहचाना और इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। बहुत बहुत आपको बधाई भी है, आपका स्वागत भी। मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इनके प्रोग्राम देखे, कार्यक्रम में मैं इन्हें जानती हूँ एक समाज सेवी के रूप में। एक बार इन्होंने मुझे बहुत कड़ाके की ठंड में बुलाया था कि गरीबों में हम कंबल बांट रहे हैं। अब गरीबों में ये कंबल बांट रहे थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है, मैं जाती हूँ, ठंड है, पता नहीं कितने लोग आएंगे। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में मैंने देखा कि हजारों व्यक्ति श्रद्धा में वहां आए हुए थे और इन्होंने ये किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये 8 लाख कन्या का पूजन करवाया मेरे हाथ से आज तक। 8 लाख कन्याओं का पूजन जिसके हाथ से हुआ हो, साथियों आप सोच सकते हैं कि कितना पुण्य का काम ये कर चुके हैं। तो हमें बहुत खुशी है और बहुत स्वागत मैं इनका करती हूँ। बाकी रणदीप भाई जी ने कही कि आगे ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जनता की अपने आप आवाज़ निकलेगी, तो आगे तो आसमान की ऊंचाइयाँ हैं, आप कुछ भी छू सकते हैं। साथियों, आज हम आपके बीच में आए, देर से आए, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए ये यात्रा एक मकसद लेकर निकली है। राहुल गांधी जी ने बहुत ऊंची सोच रखी है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, इस किसान के लिए, इन मजदूरों के लिए। राहुल गांधी जी आज निकले हैं न्याय दिलाने के लिए आपको, और आज किसान को न्याय चाहिए।
मेरी बहनों को न्याय चाहिए जो इतनी महंगाई बढ़ रही है। मेरे नौजवानों को न्याय चाहिए जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी का तो ये आलम कि हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा अव्वल नंबर पे आता है बेरोजगारी में। हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं जान जोखिम डाल के। उनके माँ बाप किले के किले बेचते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए, 7 समंदर पार जाए और शायद कुछ हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि यहाँ नौकरियां मिल नहीं रही। कहा बहुत कुछ जाता है, लाखों नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं, तो उसमें चाहे हमारा जो गरीब से गरीब भाई है, दलित वर्ग का, जिसको कोई और काम करने को नहीं है, माँ बाप उन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि आगे नौकरी करेगा तो हमारी तरह मजदूरी नहीं करेगा। लेकिन पढ़ लिख कर जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो ना बैकलॉग पूरा किया जाता है, ना कोई नौकरी निकाली जाती है। नौकरी निकालते हैं तो घोटाले पर घोटाले होते हैं, रिश्वतखोरी होती है, पकड़े जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मायूस लौट जाते हैं। हम देखते हैं जब 1000-2000 नौकरी भी निकलती हैं तो बच्चे लाखों की संख्या में बैकपैक लगाकर हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में भागते हैं कि शायद मेरी किस्मत जाग जाए। लेकिन निराशा हाथ लगती है। 10 साल से 9 साल से आप देख रहे हैं हरियाणा में, देश में क्या हाल, क्या बदहाली की है साथियों। इन्हें कोई माफ नहीं करेगा। ये झूठ और जुमलेबाजी आप वोट के लिए कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के साथ आप ऐसा धोखा नहीं कर सकते। ये जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। मेरी माताएं बहनें कहती हैं हमारे बच्चों को नौकरी दिलाओ। मेरी माताएं बहनें कहती हैं इस कमर तोड़ महंगाई से हमें छुटकारा कब मिलेगा। बहनों, ये जब आप बदलोगे, जब परिवर्तन लाओगे, तब ये सब बदलेगा। हमारी सरकार थी, 10 साल हमारी सरकार थी, गैस सिलेंडर कितने का था कोई बताएगा? 450, 410 का था। आज कितने का है गैस सिलेंडर? 1000 पार है, 1000 पार है। साथियों, अब आप बताओ, ये दिया है इन्होंने आपको। और गरीबी की अगर बात करें, हमारे समय में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया था। विकास हमने आपके घर तक पहुंचाया था। हमारे मकान बनते थे, इंदिरा आवास कॉलोनी बनती थी, आपके लिए 100-100 गज के प्लॉट काटे जाते थे। मुझे बताइए कि 10 साल में आपको क्या, अभी स्वामी जी ने बात की आवास की, गरीब को 4 दीवारी चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, किसको मिल रहा? भाषण में सुनते हो, इनके इश्तेहारों में देखते हो, लेकिन इस सरकार ने मकान दिया किसको? आज कोई विकास नाम की चीज नहीं है। कहाँ जहां भी किस गरीब से पूछो, वो उसके दिल की रग, दुखती हुई रग पर हाथ रखते हैं। साथियों, सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल सैकड़ा पार, और कहाँ जाएगा ये गरीब आदमी? ना आटा ना दाल। और कहते हैं जो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से फिर नीचे कर दिया, फिर नीचे कर दिया। और कल के परसों के बजट में कह रहे थे कि हम 25 करोड़ लोगों को ऊपर ले आए। तो साथियों, हमने तो 10 साल पहले 27 करोड़ लोग ऊपर किए थे, 23 आप नीचे ले आए, और अब कह रहे हो हमने 25 ऊपर कर दिए। और फिर कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। कौन सा एहसान किया है आपके ऊपर साथियों? कहाँ आप ऊपर उठे हैं? कौन सी आमदनी दुगनी हुई है मेरे किसान भाइयों? आप बताओ कि क्या आपकी आमदनी दुगनी हो गई है? जो दिन रात आप खेत में हल चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, 4 बजे उठ के पानी देते हो ठंड में, कौन सी आमदनी आपकी दुगनी हुई? आप जाते हो, बाध्य हो जाते हो, धरने करते हो, जुलूस करते हो, और आपको क्या मिलता है? झूठे वायदे मिलते हैं और लाठियों की बरसात मिलती है। कौन सा वर्ग है जिस पर लाठियां नहीं चलाई गई? चाहे हमारा किसान है, चाहे मजदूर है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, सब पर लाठियां बरसाई। कर्मचारी हैं, लाठियां बरसाई।
सरपंच हैं, लाठियां बरसाई, सब पर लाठियां बरसाई। इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ तभी मिलेगा जब बदलाव आएगा। आइए हम सब मिलकर राहुल जी, खड़गे जी की बात को लेकर आगे बढ़ें, जन जन में जाएं। जनता की सच्ची सेवा तभी होगी जब उनके दुख दर्द को हम समझेंगे और आप हमारा साथ देंगे। साथियों, इस बार 10 की 10 सीटें हमने लोकसभा की कांग्रेस की झोली में डालनी है। खड़गे जी को, राहुल जी को मजबूत करना है और आने वाले समय में जब फिर से बदलाव का समय आएगा, हरियाणा में जन जन की आवाज है कि बदलाव आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर आप लोगों को तो हिस्सा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बताइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।